अमीर देशों में स्विट्जरलैंड और दुनिया के सबसे गरीब देशों में भारत। अब दोनों देशों को समझने की कोशिश करता हूं तो कोई बात समझ में नहीं आती। जैसे स्विट्जरलैंड कैसे सबसे अमीर देश हो सकता है? क्योंकि वहां तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता उस देश। कुछ नहीं होता से मतलब कुछ नहीं होता, ना खेती होती है, ना उद्योग चलते हैं, ना कोई व्यापार होता है, ना कोई लेन देन होता है, वहां कुछ नहीं होता। खेती नहीं है तो कुछ नहीं है। खेती क्यों नहीं होती स्विट्जरलैंड में? मिट्टी अच्छी नहीं, मिट्टी की जगह पत्थर हैं खेतों में। और पत्थर क्यों है वहां के खेतों में? क्योंकि साल में 8 महीने बर्फ पड़ती है और बर्फ के नीचे जो मिट्टी ढकी रहती है ना 8 महीने तक, वो मिट्टी पत्थर जैसी हो जाती है, बर्फ जैसी। अब जहां के खेत में 8 महीने बर्फ जमा रहे, वहां तो घास का तिनका भी नहीं उगता खेत में। और जिन खेतों में बर्फ ही बर्फ जमा रहे, वहां कितना ही अच्छा बीज डालो, अंकुरण ही नहीं होगा। खेती नहीं है उनके यहां। उद्योग इसलिए नहीं है क्योंकि कच्चा माल नहीं है उनके पास। अगर आपको उद्योग चलाने हैं तो कच्चा माल तो चाहिए, रॉ मटेरियल, वो तो खेत में से आता है, वो कारखानों में थोड़ी बनता है। तो उद्योग तो उन्हीं देशों में होते हैं जहां पर खेती अच्छी होती है। अब स्विट्जरलैंड में खेती नहीं तो उद्योग नहीं। एक उद्योग चला करता था वहां थोड़े दिन पहले तक, घड़ी बनाने का, रिस्ट वॉच बनाने का, अब वो भी बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? तो वो लोग कहते हैं कि चाइना नाम के देश ने इतनी सस्ती घड़ियां बनाना शुरू कर दिया है कि सारा स्विट्जरलैंड पिट गया उसमें। अब चीन की घड़ी स्विट्जरलैंड में बिकती है किलो के भाव। हां, किलो में घड़ी बिकती है, एक एक नहीं, किलो में। 50 रुपए किलो में, 60 रुपए किलो में घड़ी बिक रही है। तो कौन खरीदेगा स्विट्जरलैंड की इतनी महंगी घड़ी? तो वो उद्योग भी बंद हो गया। व्यापार उनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि कुछ पैदा नहीं होता, ना खेत में ना उद्योग में। लेन देन किसका करेंगे? तो आप पूछोगे ये जिंदा कैसे है ये देश? ये दूसरे देशों से खाने पीने का कुछ माल ले लेता है स्विट्जरलैंड, और अब उनके जंगलों में कुछ जानवरों का मांस वो पैदा कर लेते हैं, मार पीट के जानवरों को, उसी में से जिंदगी चलाते हैं। लेकिन है दुनिया का सबसे अमीर देश। अब भारत की तुलना करें स्विट्जरलैंड से, भारत में सब कुछ होता है। खेती तो इतनी अच्छी है इस देश में कि दुनिया के किसी देश में ना हो। भारत में औसतन साल में 4 फसल होती है। दुनिया के जिन देशों में खेती होती है ना, वहां साल में 1 ही फसल होती है, भारत में 4 है। और 4 फसलें जिस देश में होती हैं, उस भारत देश के फसलों में 2000 से ज्यादा वस्तुएं पैदा होती हैं। गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर आदि आदि 2000 से ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन है भारत के खेतों में। कोई मामूली बात नहीं है ये। अब जिस देश में खेती अच्छी होती है, क्यों? क्योंकि मिट्टी अच्छी है। मिट्टी अच्छी मिट्टी दुनिया में शायद ही किसी देश में है जो भारत में। भारत की मिट्टी की विशेषता है, नरम बहुत है, मुलायम है मिट्टी, और इतनी नरम है कि खाली 2 बैलों की जोड़ी और 1 हल से इस मिट्टी को उलट पलट कर सकते हैं। यूरोप और अमेरिका की मिट्टी इतनी कठोर है कि वहां मिट्टी को उलट पलट करने के लिए 100 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लगता है। यहां अगर ट्रैक्टर हम चलाते भी हैं ना, तो 10 हॉर्स पावर से ज्यादा की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिट्टी नरम है। अमेरिका यूरोप की मिट्टी कठोर है, तो 100 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से कम पे बात नहीं बनती। मिट्टी नरम है। मिट्टी नरम होने के साथ साथ पानी मिलता है इस देश को, बारिश का भरपूर मिलता है। यह अलग बात है कि बारिश के पानी का हम प्रबंधन नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते, वो बह के समुद्र में चला जाता है। लेकिन बारिश का पानी भरपूर है इस देश को। अभी भी बारिश बहुत कम हो गई है, फिर भी जरूरत से ज्यादा हमें पानी मिलता है बारिश का। मैंने एक बार हिसाब निकाला था कि 1 साल में औसतन अगर इस देश की बारिश पकड़ी जाए 100 इंच, तो हमारी जरूरत से 30 गुना ज्यादा पानी हमें देता है भगवान। 30 गुना। खेतों में जितनी जरूरत है,
कारखानों को जितनी जरूरत है, पीने को जितनी जरूरत है पानी की, और बाकी कामों को जितनी जरूरत है उससे 30 गुना ज्यादा पानी हमें भगवान देता है अभी भी हर साल। ये अलग बात है कि हम उस पानी को रोक नहीं पाते और वो बह के बेकार चला जाता है। पानी बहुत अच्छा है, बारिश बहुत अच्छी है, मौसम बहुत अच्छे हैं इस देश में। इतने अच्छे मौसम दुनिया के किसी देश में नहीं जो भारत में।